नेपाल में करप्शन और सोशल मीडिया ऐप्स बंद करने पर शदीद एहतजाज। सैकड़ों अफराद कर्फ्यू तोड़कर काठमांडू की सड़कों पर निकल आए। वजीर आजम KP शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट हाउस को आग लगा दी। अहम इमारतें और गाड़ियां नजरे आतिश, रास्ते ब्लॉक। काठमांडू एयरपोर्ट बंद। कई रोज से जारी एहतजाज के दौरान 21 अफराद हलाक, 250 से जायद जख्मी। वजीर दाखिला समेत 4 वुज़रा पहले ही मुस्ताफी हो चुके। हुकूमत ने एहतजाज के बाद सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया। अवाम का हुकूमत की तब्दीली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुजाहिरीन ने नेपाली वजीर तवानाई के घर पर हल्ला बोल दिया, तोड़ फोड़ की और तिजोरी से पैसे निकाल कर लुटा दिए। नेपाल के मुस्ताफी वजीर आजम हेलीकॉप्टर पर मुल्क से फरार, वीडियो वायरल। नेपाल की एहतजाजी तहरीक में भारत मुलव्विस। भारत नेपाली नौजवानों को इस्तेमाल करके जनरेशन Z एहतजाज के नाम पर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत खित्ते में अपना असर और रसूख कायम करने के लिए ऐसी तहरीकों की हिमायत कर रही है। हिंदुत्व के नजरिए पर कायम भारत इलाकाई बालादस्ती के लिए नेपाल समेत हमसाया मुल्कों में अंदरूनी मुदाखलत में मसरूफ है। भारतीय ज़राए अबलाग पूरी तरह नेपाल में जनरेशन Z की एहतजाजी तहरीक को एजेंडे के तहत नुमायां कर रहे हैं। इससे कबल 2019 में भी भारत ने नेपाल की जुग्राफियाई सालमियत को चैलेंज करते हुए नए नक्शे जारी किए थे, जिनमें नेपाल के काला पानी, लेपोलिख और लंपिया धोरा को भारतीय इलाका दिखाया गया। नेपाली हुकूमत ने नक्शे पर सख्त एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया था। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्तान में शेरशाह बंद तोड़ने की तैयारियां मुकम्मल। आबादी की वजह से बारूद की बजाय टेक्निकल तरीके से शिकाफ डाला जाएगा। मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान का ज़मीनी राबता मुनक़ता। शेरशाह रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। जलालपुर पीरवाला शहर में हाई अलर्ट, लोगों की नकल मकानी जारी। मौजा बरारे का छोटा जमींदारा बंद तोड़कर शहर की जानिब पानी का बहाव कम किया जा रहा है। पंजनत के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 4,52,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। हेड मोहम्मद वाला पर गेज 442 फुट से बढ़ गई। मुजफ्फरगढ़ से हेड मोहम्मद वाला रोड पर भी ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार। अलीपुर के मौजा पक्का नाइच में सैलाबी पानी दाखिल। सड़क में शिगाफ पड़ने से सैदपुर और अलीपुर का ज़मीनी राबता मुनक़ता। लियाकतपुर में सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। भारत ने दरियाए सतलुज में आज फिर पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया। हरेकी और फेरोजपुर के मुकाम पर खतरनाक सैलाबी सूरत हाल। गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। कसूर में 150 देहात डूबे हुए हैं। 90,000 एकड़ पर फसलें बर्बाद। 50 देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। पाकपतन में 1 लाख अफराद की नकल मकानी। सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। आरिफ वाला में 40,000 अफराद बेघर। 35,000 एकड़ पर फसलें तबाह। चिश्तिया में हिफाजती बंद टूटने से पानी बस्तियों में दाखिल। कहरोड़ पक्का में बंद टूटने से 14 मौजाजात में पानी ही पानी। लोधरा के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। मूसलाधार बारिश से नकल मकानी में शदीद मुश्किलात। बहावलपुर में जमींदारा बंद टूटने से लाखों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। दरिया रावी में बल्लो की हेड वर्क्स पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी कैफियत। पानी का बहाव 1,04,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सदनाई के मकाम पर 1,35,000 क्यूसेक का रैला। रावी सतलुज और चनाब में सैलाब से 42 लाख लोग बेघर। 4,300 देहात डूब गए। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद के मुताबिक सैलाब में फंसे 21,63,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। मुतासर अजला में 417 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। 15,79,000 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। हालिया सैलाब में 60 शहरी जाँ बहक हुए। NDMA के मुताबिक 24 घंटों के दौरान बारिशों और सैलाब से 12 अमवात हुई। तबाहकुन सैलाब से हर तरफ बर्बादी की दास्तानें। घर तबाह होने से लोग सड़कों पर रहने पर मजबूर। कसूर में मवेशियों के लिए चारे की शदीद किल्लत। चिश्तिया में पानी में घिरे लोगों की रेस्क्यू करने की अपील। अलीपुर चट्ठा में दर्जनों देहात तबाह, फसलें और मवेशी बह गए। सलीम कोट, छन्नी मुरीद, छन्नी सुल्तान, बाहू मांगा और बाग वाला शदीद मुतासिर। आरिफ वाला में बेयारो मददगार सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। शोरकोट में महकमा फूड की नाअहली से लाखों मन सरकारी गंदुम सैलाबी पानी की नजर। बहावल नगर में सैलाब मुतासिरा शख्स ने दुख भरा गीत सुना दिया।
सुनो न्यूज, मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन, आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे हर जगह पहुंचे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुंचाए भी। अहमदपुर शर्किया में सुनो न्यूज़ की खबर पर एक्शन। बस्ती गुलाब खुलवा में घर की छत पर कई रोज से फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पंजाब के 3 मशरकी दरियाओं के बाद दरियाए सिंध भी बिफरने लगा। राजनपुर में चंद घंटे तक पानी का बहाव 8 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का इम्कान। बड़ा रेला गुजारने के लिए इंतजामिया हाई अलर्ट। रेस्क्यू टीमों का दरियाई बेल्ट की आबादियों से इनखला के लिए ऑपरेशन। कश्मोर में गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 4,43,494 क्यूसेक हो गई। सखर बैराज पर पानी का बहाव 3,74,800 क्यूसेक रिकॉर्ड। मुल्क कुछ दिनों से कुदरती आफत का शिकार है। सैलाब और बारिश की वजह से मुल्क के कई शहरों में नुकसान पहुंचा। बिलावल भुट्टो की सखर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सैलाब से होने वाला नुकसान अफसोसनाक है। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल ज्यादा खराब है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ के काम जारी हैं। सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल से निमटने की तैयारियां मुकम्मल हैं। मुजफ्फरगढ़ में पाक फौज और सिविल इदारों का रिलीफ ऑपरेशन। जवानों ने हजारों अफराद और मवेशियों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासिरा इलाकों में आर्मी, मेडिकल और रिलीफ कैंप्स कायम। मुतासिरीन को खुराक और तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सैलाब ज़दगान ने पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों को सराहा। मुश्किल घड़ी में पाक फौज और रेस्क्यू इदारे अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह सेनेटर मुंतखब। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली जनरल नशस्त पर पोलिंग। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक नून लीग रहनुमा को 250 वोट डाले गए, 1 वोट मुस्तरद। राना सनाउल्लाह और अपोजिशन उम्मीदवार सलमा इजाज मद्दे मुकाबिल। बाइकआउट की वजह से अपोजिशन के किसी रुकन ने ज़िमनी इलेक्शन में वोट कास्ट नहीं किया। ये नशस्त PTI के सेनेटर इजाज चौधरी की नाअहली की वजह से खाली हुई थी। ऑपोजिशन ने बॉयकॉट नहीं, सेनेट इलेक्शन से राह फरार इख्तियार किया। तहरीक इंसाफ का सियासी करियर खत्म हो चुका, अब इनके पास राह फरार के सिवा कोई रास्ता नहीं। नून लीग के उम्मीदवार राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये लोग मुल्क में सियासत करना ही नहीं चाहते। अपनी हुकूमत में बानी PTI को किसी से हाथ मिलाना पसंद नहीं था। बच्चों को सिखाया गया मुखालिफिन को चोर चोर कहकर पुकारें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा महात्मा कहता था आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, अब मर्जी के अंपायर नहीं मिल रहे तो कहते हैं इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। PTI ने हमेशा अंपायर मिलाकर इलेक्शन लड़ा, प्लांटेड तरीके से चोर डाकू का ड्रामा रचाया। PTI फसाद पार्टी है, सियासी जमात ऐसी हरकतें नहीं करती। मानसून बारिशों का खतरनाक स्पेल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। एयरपोर्ट रोड, पुराना गोलीमार, गार्डन, शू मार्केट, रंचोड़ लाइन में बादल जमकर बरसे। सुरजानी, खुदा की बस्ती, तीसर टाउन, न्यू कराची में भी तेज बारिश। नॉर्थ कराची बफर जोन, शादमान, नॉर्थ नाजमाबाद में भी बरसात। हैदराबाद में रेलवे ट्रैक बारिश के पानी में डूब गया। हेस्को का सिस्टम मुतासर। शिकारपुर में मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर। कोयटा, ज़ियारत योब, किला सैफुल्ला, मूसा खेल, सिब्बी, कोहलू और लोरालाई में बारिश का इम्कान। बारखान, डेरा बुगटी, मस्तूंग और नसीराबाद में भी बारिश मतवक्के। लसबेला, खुजदार, कल्लात, अवारान, खारान, पंजगूर, पसनी और माड़ा और गवादर में बारिश की पेशगोई। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में रिहायशी इमारत टेढ़ी हो गई। रिहायशी प्रोजेक्ट का ग्राउंड फ्लोर जमीन में धंस गया। इमारत के दोनों ब्लॉक नाले के साथ मौजूद हैं। वीडियो वायरल होते ही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम मौके पर पहुंच गई। हुकाम के मुताबिक इमारत के मुतासिरा दोनों ब्लॉक्स को खाली करा लिया गया। 60 फ्लैट्स के बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। इमारत के अतराफ तामीर 20 से ज़ायद मकानात को खाली कराने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं।
न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिशत की 3 मंजिला इमारत मुकम्मल तौर पर मुनहदिम, मलबे तले दबकर 5 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री के अहाते में खड़ी 2 गाड़ियां भी जल गईं। SSU कमांडोज ने भी रेस्क्यू इदारों के साथ इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। बाकायदगी से टैक्स देने वाले शहरी मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। टैक्स दहंदगान की पजीराई और टैक्स चोरों की सरजनिश मुफीद साबित होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FPR इस्लाहात का जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ को टैक्स चोरों की शनाख्त के लिए इक़दामात, टैक्स डायरेक्टरी और महसूलात में इजाफे के इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की इनकम और सेल्स टैक्स दहंदगान डायरेक्टरी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद दासिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। हाजिर सर्विस अस्करी और सिविल अफसर और शहीद के अहले खाना भी नमाज जनाजा में शरीक। 31 साला मेजर अदनान असलम दौरान इलाज कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल में शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। मेजर अदनान 2 सितंबर 2025 को बनू में भारतीय प्रॉक्सी फितनॉल खवारिज के बुज़दिलाना हमले में मुकाबला करते हुए शहीद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद अफसर की बहादुरी को खिराज तहसीन कहा। आज हमने इस धरती के निडर सपूत को खो दिया है। मेजर अदनान असलम शहीद का हौसला और कुर्बानी हमेशा कौम के दिल में जिंदा रहेंगे। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रिकॉर्ड बनाने के लिए पुरअज़्म। कौमी हीरो इवेंट में शिरकत के लिए आज रात टोक्यो रवाना होंगे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 13 से 21 सितंबर तक मुनक़िद होगी। अरशद नदीम का कहना है कि वो पूरी तरह फिट हैं। चैंपियनशिप में बेहतरीन परफॉर्म करके मुल्क का नाम रोशन करूंगा। पेरिस ओलंपिक्स की तरह टोक्यो में भी कौमी परचम लहराऊंगा। कौम से दुआओं की दरख्वास्त है।